हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा संख्या श्रेणी, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 14 डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास, प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। फॉर्मूले 17.1 सम और विषम संख्या श्रेणी। उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद पूछ रहा है आपसे क्या आएगा, तो ये आपकी एक सम संख्या श्रेणी है। 2, 4, 6, 8, 10 के बाद आएगा 12। तो उपरोक्त श्रेणी एक सम संख्या श्रेणी है। इस श्रेणी में अगला पद 12 होगा। 17.2 अभाज्य संख्या श्रेणी। उदाहरण 2, 3, 5, 7 के बाद पूछ रहा है क्या आएगा, तो 7 के बाद अगला अभाज्य पद 11 होता है, तो अगला पद 11 होगा। 17.3 संख्याओं के वर्गों से बनी श्रेणी। उदाहरण 4, 9, 16, 25, 36 के बाद क्या आएगा, तो यह श्रेणी 2 से शुरू होकर क्रमागत संख्याओं के वर्गों से बनी है। तो 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर, 9 होता है आप लोगों का 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर और इसके बाद आएगा 7 का स्क्वायर, यानी कि इसलिए अगला पद 49 होगा। 17.4 संख्याओं के घनों के द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण 64, 125, 216, 343 एंड इसके आगे पूछ रहा है क्या आएगा। ये 4 से शुरू होने वाली क्रमागत संख्याओं के घन है। तो देखो 64, 4 की पावर 3 बराबर 64, 5 की पावर 3 बराबर 64, 6 की पावर 3 बराबर 64, 7 की पावर 3 बराबर 64। इसके बाद अगला पद होगा 8 की पावर 3 बराबर 512 होगा। 17.5 योग के द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण 12, 13, 15, 17। इसके अगला टर्म पूछ रहा है कि क्या होगा। यह श्रेणी 2 से शुरू होने वाली अभाज्य संख्या श्रेणी के प्रत्येक पद में 10 जोड़कर बनाई गई है। तो 12 क्या हो जाएगा, 2 + 10, जिसमें 2 आपका अभाज्य संख्या है। 13 क्या हो जाएगा, 3 + 10, जिसमें 3 अभाज्य संख्या है। 15 क्या हो जाएगा, 5 + 10, जिसमें 5 अभाज्य संख्या है। 17 क्या हो जाएगा आप लोगों का, 7 + 10, जिसमें 7 अभाज्य संख्या है। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा 11, 11 अभाज्य संख्या है और 10 इसमें ऐड हो गया, तो 11, 10 + 21 होगा। तो अगला पद यहाँ पे 21 होगा। आगे बढ़ते हैं। 17.6 गुणा के द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण 0.5, 1.5, 4.5, 13.5 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ पिछले पद प्रत्येक पद को 3 से गुणा करके बनाया जाता है, इसलिए अगला 40.5 होगा। 0.5 में 3 की गुणा 1.5, 1.5 में 3 की गुणा 4.5, 4.5 में 3 की गुणा 13.5, 13.5 में 3 की गुणा 40.5 होगा। 17.7 भाग के द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण 840, 168, 42, 14 और 7। 840 को 5 से डिवाइड करूंगा 168 आएगा। 168 को 4 से डिवाइड करूंगा 42, 42 को 3 से डिवाइड करूंगा 14, 14 को 2 से डिवाइड करूंगा 7, 7 को 1 से डिवाइड करूंगा 7। तो इसलिए अगला पद 7 होगा। 17.8 क्रमागत पदों के वर्गों में कुछ जोड़कर या घटाकर बनाई गई श्रेणी। उदाहरण है 12 है, 20 है, 30 है, 42 है एंड डॉट 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 डॉट। यह श्रेणी किसी पद का वर्ग करके और उसी पद के वर्ग में जोड़कर बनाई गई है। तो 12 होता है 3 का स्क्वायर + 3 12, 20 क्या होता है 4 का स्क्वायर + 4 20, 30 क्या होता है 5 का स्क्वायर + 5 30, 42 क्या होता है 6 का स्क्वायर + 6 42 और इसके बाद आएगा 7 का स्क्वायर + 7, 7 से 49 + 7 56। तो अगला पद 56 होगा। आगे बढ़ते हैं। 17.9 क्रमागत पदों के घनों में कुछ घटाकर या जोड़कर बनाई गई श्रेणी। उदाहरण है 0, 6, 24, 60, 120 एंड डॉट 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 डॉट। तो 0 कैसे आ जाएगा, 1 की पावर 3 - 1 0। 6 कैसे आ जाएगा, 2 की पावर 3 - 2 6। 24 कैसे आ जाएगा, 3 की पावर 3 - 3 24। 60 कैसे आ जाएगा, 4 की पावर 3 - 4 60। 120 कैसे आ जाएगा, 5 की पावर 3 - 5 120।
इसके बाद 6 की पावर 3 -6, 216 -6 210 होगा। तो अगला पद 210 होगा। 17.10 दो अलग अलग श्रेणियों का संयोजन। उदाहरण 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 एंड डॉट डॉट डॉट। तो अंशों की श्रेणी विषम संख्या की है, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। हरों की श्रेणी पिछले संख्या को 2 से गुणा करके बनाई गई है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो अंश क्या है, 1, 3, 5, 7 के बाद 9 आ जाएगा, है ना। और हर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 आ जाएगा। तो इसलिए अगला पद क्या हो जाएगा, 9/32 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 9, 13, 21, 37, 69 क्वेश्चन मार्क और 261। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 9 में 4 जोड़ दूंगा तो 13 आएगा। 13 में 8 जोड़ दूंगा तो 21 आएगा। 21 में 16 जोड़ दूंगा तो 37। 37 में 32 जोड़ दूंगा 69। 69 में 64 जोड़ दूंगा 133। 133 में 128 जोड़ दूंगा 261। 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 69 के बाद 133 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत पद कौन सा है। 8424, 4212, 2106, 1053, 526.5, 263, 131.625। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दिए गई संख्या श्रेणी एक पैटर्न का पालन करती है, यहाँ प्रत्येक संख्या पिछली संख्या का आधा है। 8424 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा 4212। 4212 को 2 से डिवाइड करूंगा 2106। 2106 को 2 से डिवाइड करूंगा 1053। 1053 को 2 से डिवाइड करूंगा 526.5। 526.5 को 2 से डिवाइड में करूंगा 263.25। 263.25 को 2 से डिवाइड करूंगा 131.625। तो यानी कि यहाँ पे 263 नहीं आएगा, 263.25 आएगा। संख्या 263 गलत है और इस पैटर्न बनाए रखने के लिए 263.5 से बदलना चाहिए। तो 263 गलत है, ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 568 क्वेश्चन मार्क, 136, 64, 28, 10, 1। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पैटर्न में 2 से गुणा करना और फिर 8 जोड़ना शामिल है। तो देखिएगा, यहां से लेके चल रहे हैं। 1 में 2 से गुणा करूंगा और 8 जोड़ दूंगा 10। 10 में 2 से गुणा करूंगा 8 जोड़ दूंगा 28। 28 में 2 से गुणा करूंगा 8 जोड़ दूंगा 64। 64 में 2 से गुणा करूंगा 8 जोड़ दूंगा 136। 136 में 2 से गुणा करूंगा 8 जोड़ दूंगा 280। 280 में 2 से गुणा करूंगा 8 जोड़ दूंगा 568। तो 136 के बाद 280, 280 के बाद 568। तो क्वेश्चन मार्क की बजाय 280 आएगा। लुप्त संख्या खोजने के लिए पैटर्न को उलटते हैं। 568 में से 8 गया 560, फिर 560 को 2 से डिवाइड करूंगा 280। 280 माइनस 8 यानी कि 272, फिर 272 को 2 से डिवाइड करूंगा 136। तो इस प्रकार लुप्त संख्या आपकी 280 है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 800, 400, 200, 100, 50 और क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। संख्या श्रेणी का पैटर्न, 800 को 2 से डिवाइड करूंगा 400। 400 को 2 से डिवाइड करूंगा 200। 200 को 2 से डिवाइड करूंगा 100। 100 को 2 से डिवाइड करूंगा 50। 50 को 2 से डिवाइड करूंगा 25। इसलिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आनी चाहिए वह 25 है। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। दिए गए संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4, 6, 34, क्वेश्चन मार्क, 504, 1234। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम पैटर्न का अवलोकन करते हैं। 4 से शुरू करें तो 4 + 1 की पावर 3 और +1 यानी कि 6 आ जाएगा। अगली संख्या 6 है तो 6 + 3 की पावर 3 + 1। 6 + 3 की पावर 3 कितना होता है? 6 + 23 और 1 34, 34 आ जाएगा। अगली संख्या 34 है तो 34 + 5 की पावर 3 + 1। 5 की पावर 3 125, 125 और 34 और 1 35 यानी 125, 35, 160 आ जाएगा। अब अगली संख्या 160 है। 160 + 7 की पावर 3 + 1। 7 की पावर 3 343 + 1 344 प्लस 160 504 आ जाएगा। यहाँ पे यही आ रहा है सीरीज में भी। अगली संख्या 504 है तो 504 + 9 की पावर 3 + 1 तो 9 की पावर 3 729 + 1 730 और +504 यानी कि 1234 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की बजाय यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है? 160 आ रहा है। तो लुप्त संख्या 160 है। ऑप्शन बी सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 650, 601, 565, 540, 524, क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। संख्या श्रेणी का पैटर्न है। 650 में से माइनस करूंगा 7 का स्क्वायर, 650 - 49 यानी कि 601। 601 में से माइनस करूंगा 6 स्क्वायर, 601 - 36 565। 565 में से माइनस करूंगा 5 का स्क्वायर, 565 - 25 तो 540। 540 में से माइनस करूंगा 4 का स्क्वायर, 540 - 16 यानी कि 524। 524 में से माइनस करूंगा 3 का स्क्वायर, 524 - 9 515। तो 524 के बाद क्वेश्चन मार्क पे 515 आ जाएगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक संख्या श्रेणी में गलत संख्या दी गई है, उस संख्या का पता लगाएं। 10, 30, 68, 140, 222, 350, 520। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पैटर्न, प्रत्येक संख्या को पिछली संख्या से n की पावर 3 + n सूत्र का उपयोग करके निकाला गया है। तो देखिएगा 2 की पावर 3 + 2 तो 8 + 2 10 आ जाएगा। 3 की पावर 3 + 3 27 + 3 तो 30 आएगा। 4 की पावर 3 + 4 64 + 4 68 आएगा। 5 की पावर 3 + 5 125 + 5 130 आएगा। यहाँ पे 140 दे रखा है, यहाँ 130 होना चाहिए, 140 नहीं। 6 की पावर 3 + 6 216 + 6 222 आएगा। 7 की पावर 3 + 7 343 + 7 350 आएगा। 8 की पावर 3 + 8 512 + 8 520 आएगा। इस सही श्रेणी होनी चाहिए 10, 30, 68, 130, 222, 350, 520। इसलिए श्रेणी में गलत संख्या 140 है और ये आपका ऑप्शन डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। सीरीज है 2, 2, 4, 11, x और p। z + 5 = x - 26, p का मान ज्ञात करें। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। श्रेणी 2, 2, 4, 11 x p से शुरू करें। पैटर्न पहचाने। 2 में गुणा करूंगा 0.5 की +1 यानी कि 2 आएगा। 2 में गुणा करूंगा 1 की +2 तो 4 आएगा। 4 में गुणा करूंगा 2 की +3 तो 11 आएगा। 11 में गुणा करूंगा 4 की +4 तो 48 और 48 में गुणा करूंगा 8 की +5 तो 389।
तो x तो 48 आ गया, p 389 आ गया और p पूछ रहा है जो कि 389 है। तो यहां से कह देंगे कि c इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक संख्या श्रेणी में एक गलत संख्या दी गई है, उस संख्या का पता लगाएं। 11, 13, 16, 21, 28, 36 5 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। श्रेणी में पैटर्न यह है कि प्रत्येक संख्या पिछली संख्या में क्रमिक अभाज्य संख्याओं को जोड़कर प्राप्त की जाती है। तो 11 में अगर 2 जोड़ दूंगा, 2 अभाज्य संख्या, तो 13 आ जाएगा, ठीक है ना। 13 में अगर 3 जोड़ दूंगा अभाज्य संख्या, तो 16 आ जाएगा। 16 में अगर 5 जोड़ दूंगा अभाज्य संख्या, तो 21 आ जाएगा। 21 में अगर 7 जोड़ दूंगा अभाज्य संख्या, तो 28 आ जाएगा। 28 में अगर 11 जोड़ दूंगा अभाज्य संख्या, तो 39 आ जाएगा। सही श्रेणी होनी चाहिए 11, 13, 16, 21, 28, 39। तो यानी कि 28 के बाद आप लोगों का 36 नहीं आएगा, 39 आ जाएगा। तो आपका जो गलत टर्म है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 7, 26, 63, 124, 215 क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। श्रेणी में प्रत्येक संख्या n³ -1 पैटर्न का अनुसरण करती है। तो 7 का मतलब क्या है? 2⁻³ -1। 26 का मतलब क्या है? 3⁻³ -1। 63 का मतलब क्या है? 4⁻³ -1। 124 का मतलब क्या है? 5⁻³ -1। 215 का मतलब क्या है? 6⁻³ -1। अगली संख्या 7⁻³ -1 होनी चाहिए। 7⁻³ -1, 343 -1, 342, यानी कि लुप्त संख्या 342 है। तो आप कह दोगे सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, हाँ, 342 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। दिए गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 960, 839, 758, 709 क्वेश्चन मार्क 675। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्रमागत संख्याओं के बीच के अंतर की गणना करें। 960 में से 839 गया तो 121 आ गया। 839 में से 758 गया तो 81 आ गया। 758 में से 709 गया तो 49 आ गया। 709 में से क्वेश्चन मार्क जाके देखो, ये 121 11 का वर्ग है, 81 आप लोगों का यहाँ पे 9 का वर्ग है और 49 यानी कि आपका 7 का वर्ग है। 25 आना चाहिए 5 का वर्ग, तो यहाँ पे 25 आना चाहिए और उसके बाद 3 का वर्ग आना चाहिए। यहाँ पे 709 में से क्वेश्चन मार्क माइनस करके 25 आना चाहिए और क्वेश्चन मार्क माइनस 675 9 आना चाहिए। तो अंतर में पैटर्न विषम संख्याओं के घटते वर्ग है। 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। लुप्त संख्या खोजने के लिए 709 से 25 घटाए तो 709 माइनस 25 684। इसलिए श्रेणी में लुप्त संख्या 684 है। बात समझ में आ रही है? जैसे 960 में 121 जोड़ के 839, 11 का स्क्वायर। इसमें 81 जोड़ के 9 का स्क्वायर 758। इसमें 49 जोड़ के 7 का स्क्वायर 709। इसमें 25 जोड़ेगा 5 का स्क्वायर 684 आएगा, ठीक है। और इसमें 9 जोड़ेगा 3 का स्क्वायर 675, तो 684 बनेगा सवाल का राइट आंसर। ई इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाए। 4, 6, 12, 30, 90, 313, 1260 है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा।
चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। श्रेणी का पैटर्न है 4 गुणा 1.56 है, 6 गुणा 2 12 है, 12 गुणा 2.5 30 है, 30 गुणा 3 90 है, 90 गुणा 3.5 315 है, 315 गुणा 4 1260 है। सही श्रेणी होनी चाहिए 4 6 12 30 90 135 1260। इसलिए श्रेणी में गलत संख्या 313 है, इसलिए 315 से बदलना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाए। 34 18 10 6 4 3.5 और 2.5। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पैटर्न 34 से 18, 16 घटाए 34 माइनस 16 18 आएगा। 18 से 10, 8 घटाए 18 माइनस 8 10 आएगा। 10 से 6, 4 घटाए 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा। 6 से 4, 2 घटाए 6 माइनस 2 4 आएगा। 4 से 3.5, 0.5 घटाए 4 माइनस 0.5 3.5 आएगा। 3.5 से 2.5, तो 1 घटाए 3.5 माइनस 1 2.5 आएगा। पैटर्न को प्रत्येक बार घटाम मान को आधा करना चाहिए। 16 दूनी 16 से आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 0.5, 2 का आधा, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, 1 आना चाहिए फिर 0.5, ठीक है ना। तो 34 से 18 में 16 घट रहा है, 18 से 10 में 8, 10 से 6 में 4, 6 से 4 में 2, 4 से 3 आना चाहिए, 4 से 3 में 1 और 3 से 2.5 में 0.5। इसलिए सही श्रेणी होनी चाहिए 34 18 10 6 4 3 2 3 और 2.5, तो 3 आएगा। इसलिए श्रेणी में गलत पद 3.5 है, इसे 3 से बदलना चाहिए। तो गलत ही आपको बताना था, जो कि 3.5 है। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाए। 17 22.5 34 45 68 92.25 136। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सही पैटर्न 17 से शुरू करें, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 2 से गुणा करें। तो 17 गुणा 2 यानी कि 34, ठीक है ना। 34 गुणा 2 यानी कि 68, और 68 गुणा 2 यानी कि 136। इसलिए सही श्रेणी 17 34 68 136 होनी चाहिए। दी गई श्रेणी से तुलना करने पर 22.5 में 2 की गुणा करूंगा 45, और 45 और 92.25 संख्या पैटर्न में फिट नहीं होती है, तो इसलिए श्रेणी में गलत संख्या 92.25 है, जो कि डी ऑप्शन में है। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाए। 250 242 230 218 198 170। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। प्रत्येक संख्या से क्रमशः 8 10 14 20 और 28 घटाए गए हैं। इन घटाओं के बीच का अंतर 8 और 10 का अंतर 2, 10 और 14 का 4, 14 और 20 का 6, 20 और 28 का 8 और 10 है। अब देखो 250 में से 8 घटा है 242, 242 में 10 घटा है 232 नहीं कि 230, और 232 में से 14 घटा है 218, 218 में से 20 घटा है 198, 198 में से 28 घटा है 170। देखो 250 है, इसमें से 8 घटा के 242 आ गया, इसमें से 10 घटा के 232, इसमें 14 घटा के 218, 20 घटा के 198, 28 घटा के 170, 8 10 का अंतर -2, 10 14 का -4, 14 20 का -6, 20 28 का -8। इसलिए श्रेणी में गलत संख्या 230 है। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाएं।
7, 14, 42, 168, 846, 5040, 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। पहली संख्या को 2 से गुणा करें। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14। दूसरी संख्या को 3 से गुणा करें तो 14 को 3 से गुणा करेंगे 42। अब तीसरी संख्या को 4 से गुणा करें, 42 को 4 से गुणा करेंगे 168। अब चौथी संख्या को 5 से गुणा करें, 168 को 5 से गुणा करेंगे 840, है ना, यहाँ पे 46 है जबकि। अब पांचवी संख्या को 6 से गुणा करें 840, 40 को 6 से गुणा करूंगा 5040। तो 7 गुणा 2 14 सही है, 14 गुणा 3 42 सही है, 14 गुणा 4 168 सही है, 168 गुणा 5 840 गलत, 840 दिया गया है ना। 840 गुणा 6 5040 सही है। श्रेणी में गलत संख्या 840 है, सही संख्या 840 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो डी इज द राइट आंसर, 840 गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समरी को यहाँ पे समझ लेते हैं। संख्या श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच का अंतर स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड सो ऑन। सामान्य अंतर स्मॉल डी, जोड़िए घटाई गई निश्चित राशि। एनवे पद के लिए सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गुणोत्तर श्रेणी, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक गुणोत्तर श्रेणी में लगातार पदों के बीच का अनुपात स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म ए है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। सामान्य पद स्मॉल आर, निश्चित कारक को गुणा विभाजित किया जाता है। एनवे पद के लिए सूत्र ए एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1। संख्या श्रेणी के प्रकार, हरात्मक श्रेणी एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक समांतर श्रेणी के व्युत्क्रमों को लेकर एक हरात्मक श्रेणी बनाई जाती है। तो सामान्य फॉर्म 1/a, सेकंड टर्म 1/a प्लस डी, थर्ड टर्म 1/a प्लस 2d। हाइबोनेची श्रेणी, एक विशेष अनुक्रम जहां प्रत्येक पद दो पूर्ववर्ती पदों का योग होता है। सामान्य फॉर्म 0-1, दोनों को ऐड करूंगा 1, 1 को ऐड करूंगा 2, 2 को करूंगा 3, 3 को 5, 5 3 8, 8 5 13। वर्ग और घन श्रेणी, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग या घन शामिल है। वर्ग श्रेणी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। घन श्रेणी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन। पैटर्न की पहचान करना, संख्या श्रेणी की समस्याओं को हल करने के लिए किसी को पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता है। सामान्य पैटर्न में शामिल है जोड़ और घटाव पैटर्न, लगातार पदों के बीच का अंतर बदल सकता है या स्थिर रह सकता है। गुणा और भाग पैटर्न, प्रत्येक पद को पिछले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा या विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक पैटर्न, श्रेणी विभिन्न परिचालनों अनुक्रमों के बीच वैकल्पिक हो सकती है। संयोजन पैटर्न, विभिन्न पैटर्न का संयोजन जैसे जोड़ना और गुणा करना है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।